जियो प्रीपेड वर्सेस जियो पोस्टपेड सिम 2024 में आपको जियो की प्रीपेड सिम या फिर पोस्टपेड सिम के साथ जाना चाहिए। किसके प्लान क्या है, कौन सा आपको महंगा या फिर सस्ता पड़ेगा, किसके अंदर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। 2024 में आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, सबसे पहले जानते हैं जियो प्रीपेड और जियो पोस्टपेड के अंदर आपको बेसिक क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं प्रीपेड की बात करूं तो इसके अंदर आपको पहले ही रिचार्ज करना पड़ता है, उसके बाद आपको सर्विस देखने को मिलेगी, उसके बाद आपकी सर्विस बंद हो जाएगी अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है। बट अगर पोस्टपेड की बात करूं, पहले सर्विस आती है, उसके बाद आपको रिचार्ज करना पड़ेगा या फिर आप कह सकते हो बिल भरना पड़ेगा। इसकी एक साइकिल होने वाली है। अगर बिल की डेट चली जाए तो आपको एक टाइम देखने को मिलेगा, उस टाइम के अंदर आपको बिल को भरना पड़ता है, उसके बाद आपके ऊपर फाइन लग सकता है। और अगर आप कोई ज्यादा इंटरनेट यूज करते हो या फिर उसके टाइम के बाद यूज करते हो तो आपको थोड़े बहुत रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़ सकते हैं। ओवरऑल ये काफी अच्छा ठीक रहता है, आपको एक टाइम के अंदर बिल भरना पड़ता है। प्रीपेड के साथ भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपका इंटरनेट खत्म हो जाए तो आपको कुछ बूस्टर पैक देखने को मिलते हैं। बट आजकल आपको 5G देखने को मिल रहा है, तो प्रीपेड हो या फिर पोस्टपेड हो, अनलिमिटेड नेट दोनों के साथ ही आता है। सेकंड, डेटा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो पोस्टपेड के अंदर आपको पहले एक साथ ही सारा डेटा देखने को मिलता था, और पोस्टपेड के अंदर आपको जैसे 2 GB डे हो गया, 3 GB डे हो गया, कुछ ऐसा देखने को मिलता था, और पहले आप उसको रोल ओवर भी कर पाते थे। बट आजकल आपको 5G देखने को मिल रहा है, तो ये सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है, आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट है। थर्ड, सर्विस एंड कवरेज। अगर हम सर्विस और कवरेज की बात करें, प्रीपेड या फिर पोस्टपेड किसके अंदर अच्छी देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल दोनों की सेम देखने को मिलती है। बट कुछ लोगों के अनुसार जो पोस्टपेड का कस्टमर सपोर्ट है वो थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर आपको बिल भरने पड़ते हैं। बट ओवरऑल मोस्टली केस के अंदर प्रीपेड और पोस्टपेड ही जो सर्विस है मोस्टली सेम होती है। बट कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे जहां पर प्रीपेड काम नहीं करते हैं, तो वहां पर आपको पोस्टपेड ही लेनी पड़ेगी। ओवरऑल दोनों ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। बट आपको जो प्रीपेड आती है ये आपको जरा फ्लेक्सिबल देखने को मिलती है, अगर आप रिचार्ज नहीं करवा रहे हो तो ये आपकी सर्विस बंद हो जाएगी। बट जो पोस्टपेड है यहाँ पर आपको बिल भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लग सकता है या फिर सिम बंद हो सकती है। तो फ्लेक्सिबल और बिल्कुल ईजी आपको प्रीपेड ही देखने को मिलती है। बट पोस्टपेड के अपने काफी ज्यादा फायदे होते हैं, काफी कुछ एक्स्ट्रा पोस्टपेड के साथ भी आता है। 4 प्लान्स। अगर मैं प्लान्स की बात करूं, कौन से सस्ते हैं और कौन से महंगे और कितने में कितने के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जियो प्रीपेड की, तो यहाँ पर आपको 1 GB 2 GB और 3 GB कुछ ऐसे प्लान भी देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इसकी वैलिडिटी की बात करूं, 14 दिनों वाली भी देखने को मिलेगी और 365 डेज वाली भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जियो प्रीपेड का एक फेमस रिचार्ज है, वो है 395 रुपए का, 84 डेज का डेटा देखने को मिलेगा। और अभी 5G अनलिमिटेड है, तो सबसे बेस्ट रिचार्ज और सबसे वैल्यू फॉर मनी रिचार्ज सारी सिमों के अंदर यही 395 का ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जियो प्रीपेड के अंदर बाकी नॉर्मल रिचार्ज काफी सारे और भी देखने को मिलते हैं। 239 रुपए का 1 मंथ का देखने को मिलेगा, जो कि 1.5 GB का डे होने वाला है। बट फिर से आपको 5G अनलिमिटेड है, तो यहाँ पर भी अनलिमिटेड ही देखने को मिलेगा, तो इसका बेनिफिट हो जाता है। ओवरऑल इसके काफी सारे और प्लान भी आते हैं। अगर मैं पोस्टपेड के प्लान की बात करूं तो पोस्टपेड के प्लान सबसे बेस्ट आते हैं, और पोस्टपेड सिम का फायदा इसके प्लान के साथ ही आता है। 399 रुपए का रिचार्ज आता है, इसमें आपको 75 GB का डेटा आता है। बट आजकल 5G अनलिमिटेड है, तो यहाँ पर भी अनलिमिटेड डेटा ही होने वाला है। इसकी खास बात यह है, 3 फैमिली मेंबर को आप ऐड कर पाओगे, यानी कि आप रिचार्ज को बांट पाओगे। अगर आपके पास 3 फैमिली मेंबर है तो आपके रिचार्ज के पैसे भी बचने वाले हैं। कुछ नॉर्मल OTT का सपोर्ट भी आता है, बट 99 रुपीज आपको एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। इसका एक और बेस्ट प्लान आपको 699 का देखने को मिलेगा, 100 GB आता है, बट 5G अनलिमिटेड है, और इसी के साथ 3 फैमिली एड ऑन कर पाओगे। और इसमें आपको काफी सारे OTT आते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया। पोस्टपेड प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होने वाला है, इसके अंदर आपको काफी सारे OTT आते हैं और अपने फैमिली मेंबर को आप ऐड कर पाओगे, ताकि आपके रुपए बच पाए। 5 बेनिफिट्स। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं प्रीपेड की, तो प्रीपेड का बेनिफिट यही है, आज के टाइम में आपको 5G अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी आती है। तो सबसे बेस्ट आज के टाइम में आपके लिए 5G ही होने वाला है। 395 का आप रिचार्ज करवा सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग है और अनलिमिटेड इंटरनेट है। अगर आपके पास 5G है, कोई जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी होने वाला है, और ये सबसे अच्छा फ्लेक्सिबल रिचार्ज हो जाता है। और प्रीपेड ही आज के टाइम में बेस्ट रहने वाली है। जियो पोस्टपेड के बेनिफिट्स की बात करूं तो आप फैमिली मेंबर्स को ऐड कर पाएंगे, जिससे आपके पैसे भी बचने वाले हैं। एक्स्ट्रा OTT का सपोर्ट आता है, थोड़ी अच्छी सर्विस आती है, और आप पहाड़ी इलाकों के अंदर भी इसका यूज कर पाएंगे। लास्ट में वर्डिक्ट की बात करें तो इस टाइम पे आपको प्रीपेड के साथ ही जाना है। अनलिमिटेड 5G नेट आता है, अनलिमिटेड कॉलिंग आती है, तो कोई फायदा नहीं होने वाला फिलहाल आपको पोस्टपेड का, क्योंकि अभी तक इसके अंदर कोई रिचार्ज प्लान नहीं आए हैं 5G के। बट जब आ जाएंगे तो इसके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पोस्टपेड है यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स देखने को मिलता है और काफी सारे OTT आएंगे। फैमिली मेंबर को आप ऐड कर पाएंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा।
उस समय आपको बेनिफिट होने वाला है। बट इस समय आपके लिए प्रीपेड ही बेस्ट है। काफी सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत भी हो जाती है बिल भरने के अंदर, और काफी सारे लोग गलती से प्रीपेड से पोस्टपेड के अंदर स्विच भी कर लेते हैं। बट जो पोस्टपेड के प्लान है और सर्विस है, अगर आपको ये पसंद आई है और आप अपने रुपए को बचाना चाहते हो, ज्यादा ओटीटी चाहिए, तो पोस्टपेड भी आपके लिए बढ़िया होने वाला है। तो कमेंट में बताना आपको पोस्टपेड पसंद आया या फिर प्रीपेड पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।